नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। अतिक्रमण हटाने को लेकर लगातार योगी सरकार प्रयासरत है। लगातार जो है अतिक्रमण मुक्त जमीनों को करवाया जा रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के द्वारा 2013 और 2015 का वो वक्त था जब आप कह सकते हैं कि धड़ल्ले से जो अतिक्रमण का काम है किया गया था, और अब उन्हीं जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। यूपी सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के कार्यकाल में 2013 से 15 में रुके अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है। और इस अतिक्रमण को हटाने के पीछे जो है कई तरह के कारण भी बताए जा रहे हैं। बता दें कि अतिक्रमण छोटा मोटा नहीं बल्कि 4 एकड़ की जमीन पर यह अतिक्रमण किया गया है, जिसका मार्केट मूल्य आज के वक्त में 150 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 150 करोड़ रुपए की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था और ये नगर निगम की जमीन थी, जिसके बाद इस पर अतिक्रमण किया गया था। और ये आजम खान के जमाने से ये अतिक्रमण जो है चलता आ रहा है। 2015 में भी नोटिस दिया गया, 2013 में भी नोटिस गया, इसके बावजूद यहां से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। लेकिन जैसा कि कहा गया कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में उन्होंने कहा था कि अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होगी, अतिक्रमण को साफ किया जाएगा, हटाया जाएगा। और अब योगी सरकार यही करती हुई नजर आ रही है। जो सरकार की जमीनें थी, जो नगर निगम की जमीन थी और जो अन्य जमीनें थी जहां पर अतिक्रमण किया गया था सपा के कार्यकाल के दौरान या फिर कभी भी जो अतिक्रमण किया गया था, अभी योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान इन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने का काम जो है धड़ल्ले से किया जा रहा है। अब ऐसे में इस मामले को लेकर लगातार रिएक्शंस भी आते रहते हैं, लेकिन इस अतिक्रमण के काम को लेकर म्युनिसिपल कमिश्नर दिव्यांशु पटेल का बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रही है दिव्यांशु पटेल, जरा सुनिए। मुरादाबाद के द्वारा बीते करीब 4 से 5 महीनों से लगातार अपनी संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराने का एक प्रयास किया जा रहा है और उसी प्रयास के अंतर्गत माननीय कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार डीएम सर के तत्वाधान में पूरी एक टीम बनाकर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और अपर नगर आयुक्त की टीम ने जाके सर्वे किया, ड्रोन सर्वे कराया गया, उसकी मालियत का आकलन किया गया और वहां पर जो भी कब्जा चल रहा था, करीब हमारी 4 एकड़ की जमीन निगम की कब्जे में थी और वहां पे ट्रांसपोर्टर्स और इत्यादि लोगों का कुछ अवैध अस्थायी प्रकार का अतिक्रमण था। उन्हें भरोसे में लेते हुए उन्हें ये रियलाइज कराते हुए कि ये मतलब नगर निगम की संपत्ति है और इसे खाली करना चाहिए। भरोसे में लेने का यह सुखद परिणाम यह रहा कि इस पूरी बड़ी कार्रवाई में 3/4 से ज्यादा लोगों ने स्वयं कल शाम तक अपना सारा सामान हटा लिया था और अपना अतिक्रमण भी हटा लिया था। आज सुबह थोड़ा बहुत जो दीवारें वगैरह बची थी उसको जो है हमने कब्जा मुक्त करा लिया है और पूरी जो जमीन है उसकी बाजार की कीमत जो है करीब 150 करोड़ रुपए है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है जिसे पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और नगर निगम ने मिलकर बहुत ही प्रभावी ढंग से पूर्ण किया है। सर, 2013 की बात करें, 15 की बात करें, इस दौरान भी नोटिस दिए गए थे वहां पर इस जगह को खाली कराने के लिए? जब इस पूरी जगह का भू अभिलेखीय परीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि हाँ 2013 और 15 में भी नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा इस आशय का प्रयास किया गया था और कतिपय कारणों से वह कब्जा बना रहा। किंतु यह सुखद है देखना भी और यह सुखद है हमारे लिए भी देखना कि इस बार पूरा एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। जिलाधिकारी क्लैश भी हुआ था उस दौरान कुछ? इस संबंध में मैं पूरा पक्के तौर पे नहीं कह सकता क्योंकि मेरी अभी पोस्टिंग 4 से 5 महीने पहले हुई है। हाँ, अभिलेखों में ये दर्ज है, अभिलेखीय परीक्षण जो किया गया पूरी फाइल का, उसमें 13 में और 15 में भी टीम गई थी और कुछ शायद कब्जा खाली भी कराया गया था। कतिपय कारणों से पूरा परिसर नहीं खाली हो पाया था। इस बार जिलाधिकारी महोदय की नजर पूरे ही मामले पे लगातार बनी रही और उनके कोऑर्डिनेशन में ये हम सभी ने जाके वहां पे जो कार्रवाई की है उसका यह सुखद परिणाम देखने को मिला है। सर, और भी कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टीज को आपने चिन्हित किया है जो नगर निगम की प्रॉपर्टी है और उनको दूसरे लोगों का एनक्रोचमेंट चला रहा है? हाँ, ऐसी कई सारी प्रॉपर्टी हैं। हमारा जो निर्माण विभाग है वहां पे नजूल रजिस्टर को लगातार उसका परीक्षण किया जा रहा है। नजूल रजिस्टर में जो भी हमारी संपत्तियां दर्ज हैं और साथ ही कलेक्ट्रेट में भी जो नजूल रजिस्टर है उससे मिलान भी किया जा रहा है कि ऐसी वो संपत्तियां जहां पर कोई अतिक्रमण चला आ रहा है या कोई ऐसा अवैध कब्जा या स्थायी या अस्थायी प्रकार का निर्माण हो गया है, उस संबंध में जिलाधिकारी महोदय के साथ निरंतर वार्ता करके, मीटिंग करके उनके निर्देशों के क्रम में यह देखते हुए कि कहीं कोई मामला माननीय कोर्ट में तो लंबित नहीं है और यदि कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है तो किन कारणों से वह रुका हुआ है, उस सभी का परीक्षण करते हुए हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो सरकारी जमीन है उसे हम वापस सरकार को वापस कर सकें ताकि जो भी लंबित परियोजनाएं जमीन के अभाव में लंबित चल रही हैं उनको हम समयबद्ध तरीके से मुरादाबाद नगर वासियों को
पूर्ण करके उन्हें भेंट कर सकें। तो जैसा कि आपने दिव्यांशु पटेल को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो आम जनता थी, जो अतिक्रमण वहां पर जो जमीन पर हुआ रहता, उनसे बातचीत की गई और वहां पर एक बहुत बढ़िया कोऑपरेशन देखने के लिए मिला, क्योंकि जो लोग वहां पर रिसाइड कर रहे थे, जब उन्हें पता चला कि अतिक्रमण की जमीन है, नगर निगम की जमीन है, और उसके बाद उनमें से मतलब आपको बता दें कि 3/4 ऑफ द जो पॉपुलेशन है, उन्होंने खुद ही अपना सामान वगैरह हटा दिया और जो दीवारें बची हुई थी उसको फिर बुलडोजर से गिरा के उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम जो है सरकार द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 150 करोड़ रुपए मार्केट प्राइस जमीन का जिस पर अतिक्रमण किया गया था, और ये नगर निगम पुलिस की साझा कार्रवाई से पॉसिबल हो पाया है। और इसी तरीके से अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और उत्तर प्रदेश को अतिक्रमण मुक्त प्रदेश जो है किया जाएगा। जहां पर भी अतिक्रमण हो रही है, उन अतिक्रमण की पहचान की जाएगी और अतिक्रमण को बुलडोजर से ढहा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात कर लेते हैं अब किसान नेता राकेश टिकैत की। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने भी काफी कुछ मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वहीं उन्होंने जो बजट है, बजट को लेकर राय दी। तो समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं अखिलेश यादव पर बयान दिया। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान राकेश टिकैत कह रहे थे कि देश जो है वो आंदोलन से ही बच सकता है, देश को आंदोलन ही बचा सकता है, देश को जो है आंदोलन की जरूरत है, देश जो है आंदोलन से ही बच सकता है, संविधान से बच सकता है, और इस चीज का पूरा ख्याल जो है रखने की जरूरत है। और क्या कुछ कहना है राकेश टिकैत का भी जरा सुनिए। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखो, उनको विपक्ष को भी बिल्कुल ठीक है, उनकी बात ठीक है कि उन राज्य को ज्यादा पैसा दिया गया जो राज्य भारत सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उससे अलग बात करते हैं। बिहार भी सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। बिहार में मंडियां नहीं है, बाजार समिति वहां पर खत्म कर दी गई। वहां की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि वहां पे सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, वहां सबसे ज्यादा नदियों के ऊपर, पुलों के ऊपर काम होने हैं, सड़कों के ऊपर काम वहां पर होने हैं। तो बिहार में वो लगा तो उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि लग कैसे रहा, क्योंकि वहां की प्रथा है, जो ठेकेदार वहां पे काम करता है, उसको जो गुंडा तत्व है वहां का, वो उसको पैसे लेता है। वहां ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, पुल सबसे ज्यादा गिरे हैं, तो वे क्यों गिरे? तो माल ठीक नहीं लगा। क्या ठेकेदारों की कमी रही, किसकी रही? तो उस पैसे की मॉनिटरिंग हो और बिहार को एक बढ़िया स्टेट बनाया जाए, बिहार के लोग लेबरिंग के लिए बाहर ना जाएं। तो अगर पैसा चला गया वापसी आएगा ही नहीं। लेकिन जो विपक्ष है उसका अपनी तरीके से कहना है, हमारा यह है कि जो चला गया वहां पे लगे। और भारत सरकार जो पक्षपात कर रही है कि दूसरे स्टेट को पैसा नहीं दे रही भारत सरकार, ऐसे वो तो सत्ता वाले तो कहेंगे भाई, वो कहेगी ना, जो वहां की सरकार कहेगी, जो लिख के दिया है उनको वही बयान देने हैं। एक पॉलिटिकल बयान होता है, लेकिन नजरअंदाज पूरे देश को किया गया है। कई चीजें की जाएंगी, क्या जो नई फसलें लेकर आएंगे, उनके नए ट्रायल होंगे, क्या उसका डाटा सार्वजनिक करेंगे? वे नए सीड लेकर आएंगे तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके सीड लेके ही आएंगे, उन्हीं को नए फील्ड ट्रायल देंगे, अपनी जमीन देंगे, यहां पर वे ट्रायल करेंगे। क्या नए जो ट्रायल होंगे वो जो भारत के लोग हैं, भारत के हमारे साइंटिस्ट हैं, क्या रिसर्च में वे सहयोगी रहेंगे? इन्होंने कहा कि प्राइवेट रिसर्च को भी हम स्थान देंगे, ये उन्होंने बात करी। तो हमको आशंका है कि जीएम सीड को ज्यादा ये प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है उनकी। दूध के रेट एक साल में 20 रुपए कम हुए, और दूध का उत्पादन करने वाली वे महिलाएं, वे माताएं बहनें हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास में जमीन नहीं है, वे कैसे पशुओं को चारा खिलाती हैं, किन परिस्थितियों में आती हैं, क्या उसमें कुछ मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। क्या हेल्थ के ऊपर कोई देश की पॉलिसी है? क्या एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी है? जिस तरह से ये इलेक्शन को कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो हमने कहा कि वन नेशन वन एजुकेशन वन हेल्थ, तो इस पॉलिसी पे भी देश में काम होना चाहिए। जो गरीब आदमी है, अभी भी फोन आए आज, किसी के हाथ टूट गई, हड्डी टूट गई, उस पे कार्ड नहीं है तो उसका इलाज नहीं होगा देश में।
अगर भारत का रहने वाले लोग हैं, वे गरीब हैं, उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना तो क्या देश में उसका इलाज नहीं होगा? ये अगर गांव में ग्राउंड रिपोर्ट देखोगे तो किसान की, गांव की, मजदूर की हालत बहुत खराब स्थिति है। उसमें कानून बनेगा। बजट में होता है कि हम पूरे देश की फसलों की खरीद करेंगे, तो बजट में आता पूरे देश की फसलों की खरीद एमएसपी पे हो नहीं सकती। तो इसको एमएसपी गारंटी कानून बना दें, उसमें 1 रुपया इनका नहीं लगेगा। लेकिन ये सरकार बड़े उद्योगपति की सरकार है, उनको नुकसान ना हो फसलें खरीदने में, तो इसलिए गारंटी कानून नहीं बनाएंगे। उससे स्पष्ट होता है ये कर्जा देंगे, ये पशु के ऊपर कर्जा दे रहे हैं, ये घर की जो और इक्विपमेंट है उस पर कर्जा दे रहे हैं, ये घर पे कर्जा दे रहे हैं, ये जमीन पे कर्जा दे रहे हैं। किसानों को, गांव को, गरीब को, मजदूर को कर्जदार बना के उनकी सब जमीन हड़पना चाहते हैं, उनको अपना नौकर बनाना चाहते हैं। और देश गरीब हो, देश कर्जे में जाए, ये इनकी पॉलिसी है। इस देश को फिर आंदोलन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इस देश को बचाना है तो ये देश बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से बचेगा, ये देश आंदोलन से बचेगा। उसके लिए फिर इस देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। आपने सुना कि यहाँ पर जो है किसान नेता राकेश टिकैत कह रही हैं कि सरकार ने पक्षपात किया कि कुछ राज्यों को सब कुछ दे दिया और कुछ राज्यों को कुछ भी नहीं दिया। ये इनका पक्षपातपूर्ण रवैया है। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश को बचाने के लिए संविधान की जरूरत है, देश को बचाने के लिए आंदोलन की जरूरत है, देश को बचाने के लिए किसानों की जरूरत है। और कहीं ना कहीं इस मामले पर भी राकेश टिकैत भी जमकर राजनीति करते हुए नजर आ रही है और कह रहे हैं कि आंदोलन से ही देश को बचाया जा सकता है और आंदोलन से ही देश को जो है चलाया जा सकता है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की बोली भी बोल रही हैं, बाकी चीजों को डिफेंड कर रही हैं, तो वही सरकार को पक्षपातपूर्ण बता रही हैं। कह रहे हैं कि बजट पक्षपातपूर्ण था, कुछ राज्यों को भर भर के चीजें दी गई, कुछ राज्यों को नहीं दी गई। भारत सरकार ने जो किया वो गलत किया, इस तरीके से उन्हें नहीं करना। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। एक तरफ जो है किस तरीके से योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आजम खान के जमाने के वक्त कार्यकाल में 2013-2015 में रुके अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया, जिस अतिक्रमण की जमीन की कीमत आज लगभग 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो वही दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने बजट से लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर प्रतिक्रिया दी और उसके बाद ही बजट को लेकर उन्होंने सरकार को पक्षपातपूर्ण बताते हुए ये कहा कि सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण था, किसी राज्यों को कुछ दिया, किसी राज्यों को कुछ नहीं दिया और ऐसे में आंदोलन ही सिर्फ इसका एक रास्ता है जिससे जो है देश को बचाया जा सकता है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।